नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सोने चांदी का निखार यहां पर बरकरार है और अगर कल देर रात की बात करें तो सोना और चांदी दोनों में ही यहां पर 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिली। सोना अब यहां पर 5 महीने के हाईज पे है तो चांदी 8 महीने के हाईज पर कारोबार कर रही है और चांदी जैसे कि आप देख सकते हैं 70,000 से अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है और आज भी आधे % की तेजी के साथ कारोबार। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल फिर रात हमने 4% तक की बढ़त आते हुए देखी। सोमवार की 3% की तेजी के बाद कल की यह बढ़त थी और आज बाजारों में एक फ्लैट तरीके से कारोबार होता हुआ, लेकिन $80 के ऊपर ब्रेंट अब भी बरकरार। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के CEO एंड फाउंडर रुपेश दलाल, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा को भी जोड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत आज यहाँ पर सोने चांदी के साथ ही करेंगे। हमारे साथ मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट हैं और आम्रपाली गुजरात के CEO चिराग ठक्कर भी। सोने में जिस तरह की तेजी देखने को मिली है, चिराग आपसे ही पहले जानना चाहेंगे किस तरह से आप ये मूव्स देखते हैं, कितनी तेजी यहां पर और देखने को मिल सकती है और जैसे बैंक सब मानते हैं कि अगले साल शायद $1950-2000 तक के भी लेवल्स यहां पर सोने में देखने को मिल पाएंगे, किस तरह से तैयार है बाजार इन स्तरों के लिए? थैंक यू मनीषा फॉर हैविंग मी। तो अगर आप देखें मनीषा जी, जैसे आज से 1 महीने पहले भी जब हमारी बात हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि देयर आर सो मेनी रीजंस, जितने सारे फैक्टर्स हैं उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों बाय के कॉल पे ही चल रहे थे। तो देखो, एक पहला सबसे बड़ा फैक्टर है जब फेड ने बताया कि हम शायद अब ज्यादा तेजी से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जहां पे गोल्ड की बाइंग शुरू हो गई थी। अदर देन दैट, जो लास्ट वीक सीपीआई का जो डेटा आया विच वाज एक्सपेक्टेड एट 7.6%, उसकी जगह 7.1% आया। तो उसके अंदर काफी सारा माहौल तेजी की ओर ही बढ़ता जा रहा है और अगर हम देखें तो ये लेवल्स अब कंसोलिडेशन लेवल पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमको थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ये लेवल्स पे देखने को मिलेगी। बट एट द सेम टाइम, जैसे आपने बताया, दूसरे जितने एनालिस्ट हैं सब 1950 डॉलर के टारगेट प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं। वो लेवल्स हम नेक्स्ट 3 से 6 महीने में वो लेवल्स हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो इमीडिएटली थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन ब्रॉडर आउटलुक पॉजिटिव ही है। हर्षल बड़ौत भी हमारे साथ मौजूद है जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस के। हर्षल नमस्कार, स्वागत है। आप कैसे देखते हैं सोने चांदी के प्राइसेस को, क्योंकि चांदी के प्राइसेस भी 8 मंथ्स के हाईज पर आ चुके हैं। हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट डिमांड के मद्देनजर भी यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट आते हुए दिखा था, लेकिन आपके हिसाब से कौन से ट्रिगर्स अब रहेंगे जो ड्राइव करेंगे फर्दर प्राइसेस को और इन लेवल से प्राइसेस पर क्या व्यू निकल कर आ रहा है? गुड मॉर्निंग। जैसे कि चिराग जी ने भी बताया कि एक बहुत बड़ा जो ट्रिगर मार्केट को आया है वो है फेड का जो रीसेंट कमेंट्री है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज हिंट दे दी है कि आगे जाके रेट हाइक स्लो होंगे। और लास्ट 3 महीने से जो इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है उसने उस चीज को और ज्यादा सीमेंट कर दिया है। बट आई थिंक एक चीज इंटरेस्टिंग है इस रैली में, जो है कि एक्चुअली अगर देखने जाए तो फ्रेश बाइंग के कंपैरिजन में शॉर्ट कवरिंग जो है वो बहुत ज्यादा देखने मिली है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड में जो नेट शॉर्ट पोजीशंस थी वो 60% डाउन है। कंपैरेटिवली नेट लॉन्ग जो है वो सिर्फ 10 या 12% से बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं लार्ज पार्ट जो है इस रैली की वो शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक आगे जाके अब फेड जो आज की मीटिंग में क्या कॉमेंट्री देता है, क्योंकि मार्केट ने सो फार एक चीज फैक्टर इन कर दी है कि शायद यूएस इंटरेस्ट रेट की जो टर्मिनल रेट है वो 5% के ऊपर शायद नहीं हाइक होगी। बट जो डॉट प्लॉट आज रिलीज होगा और जितनी भी फेड की कमेंट्री हमने देखी है, कहीं ना कहीं फेड ने ये जरूर कहा है कि शायद जो टर्मिनल रेट है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो सकती है। तो आई थिंक वो एक नेगेटिव सरप्राइज डेफिनेटली मार्केट को आ सकता है। तो फिलहाल हम बहुत ही वेट एंड वॉच मोड में हैं। आई थिंक ये फेड का डिसीजन जो होगा बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि 1850 के पार गोल्ड की प्राइसेस जाएंगी। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक रेंज बाउंड या प्रॉफिट टेकिंग मूव डेफिनेटली देखने मिल सकती है। जी,